बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल सेशन की सेटिंग के बारे में। टोटल सेशन की जो बेसिक सेटिंग होती है वो दो किस्म की होती है जी। उसमें जो सबसे पहली सेटिंग होती है उसको कहते हैं टेम्परेरी सेटिंग, जिसमें आप किसी भी बीएम के ऊपर अपनी मशीन को लगाते हैं, आप उसकी सेंटरिंग करते हैं, उसकी लेवलिंग करते हैं और उसकी फोकसिंग करते हैं। और जो उसकी दूसरी सेटिंग होती है उसको कहते हैं परमानेंट सेटिंग। वो जब आपकी मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, ख़राब हो जाती है, कोई मसला आ जाता है, तो उसकी जो सेटिंग आप करते हैं वो आपकी परमानेंट सेटिंग होती है। आज जो हम सेटिंग करेंगे वो टेम्परेरी सेटिंग है और उसके अंदर क्या कुछ होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास ये ट्राइपॉड है, इसको देख लें तो ये जो है जिसकी बेस प्लेट है, ये जो इसके अंदर लगा हुआ है, ये जो चीज़ इसके अंदर लगी है जिसको बोलते हैं स्टार्ट, ठीक है। और ये इसकी लेग्स हैं। और उसके बाद मेरे पास ये मेरी मशीन आ जाती है। स्टार्ट से मैंने उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा काम है, मैं मशीन को ऑन करता हूँ। तो ऑन करने के बाद सबसे नीचे देखें तो ये आपको एक लेज़र पॉइंट नज़र आ रहा होगा जी। इस पॉइंट की मदद से आप अपनी जो इंस्ट्रूमेंट है उसको सेंटर करते हैं, ठीक है। और जो पुरानी मशीनें हैं उसके अंदर क्या होता था, यहाँ पे एक प्लमेट लगी थी, जिस तरह ये लगा है, इस तरह की प्लमेट लगी थी। यहाँ से देखते हुए आप पाँव रख के उसको सेंटर करते थे, ठीक है। सेंटरिंग करने के बाद जो दूसरा काम आप करते हैं वो लेवलिंग करते हैं। तो लेवलिंग के लिए इसके अंदर यहाँ पे ये देखें तो ये एक बबल लगा है, ठीक है। इस बबल का रूल ये है कि जिस साइड पे बबल होता है वो वाली साइड ऊंची होती है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसके अपोजिट साइड को या तो ऊंचा कर दें या उस साइड को डाउन कर दें, ठीक है। तो अभी मेरे पास ये जो बबल है ये वाला, इसकी अपोजिट साइड जो है वो ऊंची है और ये वाली साइड जो है ये डाउन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊंचा कर दूंगा। इसको ऊंचा करने के लिए आप एक पाँव यहाँ पे रखें ट्राइपॉड के ऊपर और इसको यहाँ से पकड़ें। पकड़ने के बाद इसको खोल दें, ठीक है, और इसको ऊपर लें। ठीक है। अब ये दूसरे लेग पे चला गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखें बिल्कुल सेंटर आ गया। अब इसके बाद आप क्या करें, आपकी जो ये बबल ट्यूब है, इन दो स्क्रू के बिल्कुल सेंटर में अपने बबल ट्यूब को लेके आए, ठीक है। और ये जो दो स्क्रू है इनको या दोनों को अंदर या दोनों को बाहर की तरफ घुमाएं। मेरा बबल बिल्कुल सेंटर में, ठीक है जी। अब क्या करें, इसको इसके 90 के एंगल के ऊपर ले जाएं और ये जो तीसरा स्क्रू आपके पास रह गया था उसको अंदर या बाहर की तरफ घुमा के सेंटर कर लें। ठीक है जी, थोड़ा सा टिल्ट करके चेक कर लें। अगर ये सेंटर में रहता है तो आपकी मशीन बिल्कुल लेवल हो गई है, ठीक है। अगर ये थोड़ा आउट होता है तो यही काम आप दोबारा करेंगे और इसको चेक करेंगे दोबारा, ठीक है जी। उसके बाद लेवल करने के बाद जो तीसरा काम आपके पास आता है जी,
वो आती है मशीन की फोकसिंग करना। फोकसिंग दो तरीके हैं फोकसिंग के, पहला आईपीएस की फोकसिंग होती है और दूसरा ऑब्जेक्ट ग्लास की फोकसिंग होती है। ठीक है जी। आईपीएस की फोकसिंग एक ही दफ़ा की जाती है और एक बंदा अपने लिए एक ही बार करेगा। इसके अंदर से देखते हुए आपने क्या करना है, इसके अंदर देखेंगे तो क्रॉस हेयर्स नज़र आएंगे, उनको वाजे कर देना है। ठीक है जी। और ये जो ऑब्जेक्ट ग्लास है इसकी फोकसिंग आप हर रीडिंग लेने से पहले करेंगे। ये जो आपका एमर है, इस एमर को अपने प्रिज्म के ऊपर लेके जाएं, ठीक है, और उसके बाद इसको लॉक करके अंदर से देखेंगे तो आप बिल्कुल प्रिज्म के ऊपर होंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, मशीन लगाने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं मेजर के अंदर और कोऑर्डिनेट्स के अंदर आ जाएं। ठीक है, अब आपकी मशीन लग गई है, सेट हो गई है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के अंदर आने के बाद कोऑर्डिनेट्स के अंदर गया तो मेरे पास चार चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, दूसरी स्टेशन डेटा, तीसरी बैक साइड कोऑर्डिनेट और चौथी जो है वो बैक साइड एंगल आती है। ठीक है जी। आपके पास जब भी आप कोई काम करने के लिए जाते हैं तो आपके पास कम से कम 2 पॉइंट्स नॉन पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, लोकल कोऑर्डिनेट से कोई भी काम कर लेते हैं। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम इसी मशीन से उठा लेते हैं। ठीक है जी। तो वो तरीका क्या है, उसमें आप क्या करना, स्टेशन के अंदर जाएं और यहाँ पे कोऑर्डिनेट डाल दें। स्टिंग कोई भी डाल दें। अच्छा, ये सब काम करने से पहले आपको एक जॉब सेलेक्ट करनी पड़ेगी। जॉब मेरे पास ऑलरेडी सेलेक्ट थी तो मैंने इसकी वजह से जॉब सेलेक्ट नहीं की। ठीक है, तो आपको एक जॉब भी बनानी पड़ेगी, जो कि आप उस जॉब को बनाने के बाद फिर आप इस काम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है जी। इसको आप इंस्ट्रूमेंट हाइट नीचे वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक नाप के डालेंगे और टारगेट हाइट आपके पास जो प्रिज्म है उसके राड की जो हाइट है उसको आप नाप के डालेंगे। ठीक है जी। तो आप क्या करें, ये डालने के बाद आप ओके कर दें। ठीक है, उसके बाद आप बैक साइड कोऑर्डिनेट के अंदर जाएं, यहाँ पे एंटर करें और अपने जो आपके बैक साइड कोऑर्डिनेट्स हैं वो डालें इसके अंदर। ठीक है, साल के तौर पे मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 ओके करता हूँ। अब पूछ रहा है जी बैक साइड लो। ये जो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने डाले हैं उस पॉइंट के ऊपर मैंने प्रिज्म को रखा और रखने के बाद मैं इसको यस करूँगा या यहाँ से ओके कर दूँगा। ठीक है, और मेरी मशीन जो है वो, अब ये पूछिए जी बैक साइड चेक, तो ये ओके ओके। ठीक है, अब मेरी मशीन जो है वो काम के लिए रेडी है। आप ऑब्जर्वेशन के अंदर जाएं और ऑब्जर्वेशन के अंदर जाने के बाद अपने काम को यहाँ से स्टार्ट कर लें।